हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैंने जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और मतलब कल मैंने एक चैप्टर अपलोड कर दिया इस किताब का, जो कि है अभिनय की भारतीय पद्धति, प्रसन्ना का लिखा हुआ। तो इसका दूसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे और वो है अभिनय, हेडिंग उसका है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। क्या करते हैं अभिनेता? बुनियादी रूप से वे दो चीज़ें करते हैं। एक तो वो एक्शन करते हैं, दूसरे संवाद बोलते हैं। इन दो आवश्यक कामों के अलावा वो जो भी करते हैं वो गौड़ होते हैं। जब मैं एक्शन कहता हूँ तो उसका मतलब हर तरह का शारीरिक कार्य व्यापार है, जैसे भंगिमा बनाना, मंच पर चलना या नाचना, मुंह का अभिनय करना। जब मैं शब्दों या पंक्तियों को बोलकर पेश करने की बात करता हूँ तो उसमें संवाद अदायगी, गाना, कहानी सुनाना, काव्य पाठ करना और दूसरों के बोलने की नकल करना जैसी सभी रंगमंच अभिव्यक्तियाँ शामिल हैं। अब दूसरा सब हेडिंग है अभिनय वाचन, स्पीच संबंध। वास्तविक जीवन में एक्शन और वाचन, स्पीच एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। इसीलिए मंच पर भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वहाँ ऐसा करना आसान नहीं होता। एक समस्या आती है, दैनंदिन जीवन के एक्शन और वाचन का स्रोत या कारण कोई एक बात होती है, अतः वहाँ दोनों के बीच आंतरिक समन्वय होता है जो सहज और आसान रहता है। इस तरह हम एक व्यक्ति की बात को उसे सुनते और समझते हुए और देखते हुए समझते हैं। लेकिन एक नाटक में संवाद और एक्शन दोनों के स्रोत अलग अलग होते हैं। यहाँ समन्वय आंतरिक नहीं बल्कि बाहरी होता है। ऐसे में समन्वित कर पाना कठिन होता है। मेरे कहने का आशय ये है कि रंगमंच पर एक्शन और वाचन एक दूसरे से यांत्रिक तौर पर बंधे होते हैं। दरअसल यही इस खेल की चुनौती है। मंच पर एक्शन और वाचन जिन दो अलग अलग स्रोतों से आते हैं वे हैं अभिनेता और नाट्यालेख। अभिनेता को अपने अभिनय और नाट्यालेख को एक बिंदु पर लाना यानी मिलाना होता है। इसीलिए एक अभिनेता की कला का आकलन इस आधार पर होता है कि किस खूबसूरती से उसने एक्शन और वाचन के बीच तालमेल बनाया। अब मैं इसी पहलू को थोड़ा दूसरे ढंग से पेश करता हूँ। अभिनय का प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थी को यह समझना ज़रूरी है कि रंगमंचीय एक्शन और रंगमंचीय वाचन बाहरी और यांत्रिकता के स्तर पर जुड़े होते हैं। इसी जोड़ को रंगमंच की भाषा में ब्लॉकिंग कहते हैं। जब यांत्रिकता के स्तर पर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो अभिनेता के भीतर इसका अभ्यंतरीकरण हो जाता है। इसीलिए जिन अभिनेताओं के पास सही तकनीक होती है और जिनमें पर्याप्त धैर्य और दृढ़ता होती है वही अपने चरित्र के भीतर प्रवेश कर पाते हैं और ऐसे ही अभिनेता उस चरित्र को निभाने का आनंद ले पाते हैं और दर्शकों की अनुभूति के भी सहभागी होते हैं। इसीलिए अभिनय प्रशिक्षण एक्शन और वाचन की प्रविधि को और समझना है। इसी बात को थोड़ा अलग तरीके से कहें तो अभिनय के प्रशिक्षण लेना उस कौशल को प्राप्त करना है जिसमें ये दोनों पक्ष एक्शन और वाचन ऐसे दिखें कि एक दूसरे से अभिन्न हो जाएं, यानी इन दोनों का जोड़ दर्शकों को न दिखे। इस मायने में अभिनय की कला दूसरे नम्य यानी प्लास्टिक कला की तरह है। दूसरे नम्य या प्लास्टिक कलाओं की तरह अभिनय को प्राकृतिक रूप में
प्राकृतिक रूप से सहज दिखना चाहिए। हालांकि तत्वतः ऐसा होता नहीं है। एक्शन और वाचन के बीच संधि आसान नहीं होता। मिसाल के लिए किसी नाटक के रिहर्सल पूर्वाभ्यास के पहले दिन को लीजिए। अभिनेता के पास शुरुआत करने के लिए सिर्फ एक नाट्यालेख या स्क्रिप्ट होती है। उनके पास न एक्शन होता है और न वाचन, लेकिन रिहर्सल शुरू हो जाती है। आसान वाचन। रिहर्सल पूर्वाभ्यास मोटे तौर पर एक रीडिंग यानी नाट्य पाठ के आरंभ से होती है। अब सोचिए, रीडिंग क्या है? क्या ये मुद्रित शब्दों को यांत्रिक तरीके से वाचन के स्तर पर प्रस्तुत करना नहीं है? रीडिंग क्या है? क्या ये मुद्रित शब्दों को यांत्रिक तरीके से वाचन के स्तर पर प्रस्तुत करना नहीं है? लेकिन समस्या ये है कि यांत्रिक हो या ना हो, यह आखिरकार वाचन है। इसीलिए रिहर्सल के पहले दिन आपके पास एक वाचन उपलब्ध होता है। यही समस्या है। जो आसान वाचन आपको रिहर्सल के पहले दिन उपलब्ध होता है, वही समस्या है। अभिनेताओं को आसान वाचन से बचना चाहिए। आसान वाचन दरअसल खराब वाचन होता है। ये बनावटी, यांत्रिक और असंबद्ध होता है। लेकिन शुरू में ऐसा ही होता है, इसीलिए कि ये सहज रूप से प्राप्य होता है। चाहें या ना चाहें, आप रीडिंग के दौरान इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। आपको संवाद याद होने लगते हैं। भले सजग रूप से ऐसा न चाहें, इस तरह के आसान वाचन से प्रभावित होने से कैसे बचें? ये समस्या होती है। क्या किया जाए इस प्रकार की बेतरतीब या अव्यवस्था से बचने के लिए? आसान वाचन वो पहली बाधा है जिस पर अभिनेता को विजय पानी होती है। अगर उसे अपने अभिनय के दौरान चरित्रांकन के बारे में सोचना है तो एक्शन पहले, वाचन बाद में। जी हाँ, एक्शन पहले और वाचन बाद में। इसी सिद्धांत का पालन करना होगा। अगर अभिनेता को वाचन के आरंभिक ढांचे में ढल जाने से अपने आप को बचाना है, तो आपको संवाद कंठस्थ करने से पहले एक्शन का ढांचा विकसित करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, ब्लॉकिंग के दौरान अभिनय का ढांचा विकसित करने के लिए उनको कुछ पंक्तियां या शब्द चाहिए, लेकिन वाचन के रूप में नहीं, अभी नहीं। यही सिद्धांत है। यह एक पहेली की तरह है। आपके पास वाचन है जिसे आप फिलहाल नहीं चाहते। आपके पास एक्शन नहीं है जिसे आप शिद्दत से चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर अभिनेता इस तरीके से नहीं सोचते। उनको लगता है कि संवाद बोलना ज़्यादा अहमियत रखता है बनिस्बत एक्शन के। इस तरह के जाल में फंस जाते हैं। इसको इस तरह से समझिए, अगर एक्शन अभिनेता की प्राथमिकता न होती तो उनको एक्टर क्यों कहा जाता? फिर तो उनको वाचक या पाठक या कुछ और कहा जाता। इसीलिए याद रखिए, आपको एक्शन का निर्माण करना है। वाचन उसके ऊपर अपने आप निर्मित हो जाता है। वाचन का उत्पादन। हम ये देख चुके हैं कि वास्तविक जीवन में वाचन का उत्पादन आवयविक रूप से मनुष्य के एक्शन से जुड़ा होता है। कहने या बोलने की प्रक्रिया करने की प्रक्रिया है, लेकिन मंच पर नहीं। वास्तविक जीवन में आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ बोलते हैं। बोलते समय जो शारीरिक चेष्टा होती है वो सिर्फ मुंह से नहीं होती, बल्कि पूरे वजूद के साथ जुड़ी होती है। जब आप नाराज़ होते हैं
तो पूरा वजूद नाराज़गी से भरा होता है। जब आप उदास होते हैं तो पूरा वजूद उदासी से व्याप्त रहता है। लेकिन अभिनय या एक्टिंग के समय ऐसा सहज रूप से नहीं होता। शुरुआत में संवाद सिर्फ मुंह से बोला जाता है। अभिनेता की शख्सियत बाकी हिस्सा इसमें भाग नहीं लेता। इसीलिए अभिनय की वास्तविक शुरुआत तब होती है जब आप मुंह से बोलने की प्रक्रिया को विस्तारित करते हुए पूरे शरीर से उसमें यानी अपने अभिनय को शामिल कर लेते हैं। मगर कई अभिनेता सोचते हैं कि ये प्रयास या इस तरह की गतिविधि वाचन केंद्रित क्षेत्र मुंह तक सीमित है। अभिनेताओं को सिर्फ मुंह से बोलने की आदत छोड़नी चाहिए। उनको सिर्फ अपने चेहरे से अभिव्यक्त करने की आदत भी छोड़नी चाहिए। लेकिन वे ऐसा किस तरह करें? इसके लिए उनको पहले एक्शन करना होगा। ये एक्शन ही है जो अभिनेता के पूरे वजूद को खोलता है। एक्शन ही चेहरे से परे जाकर अभिनय को फैलाता है। जब इस तरह की तैयारी के बाद वाचन का उत्पादन होता है तो वह स्वाभाविक हो जाता है, वास्तविक हो जाता है, बिना एक्शन के बोला गया संवाद। अब ज़रा ये सोचें कि जब कोई संवाद या उसका एक टुकड़ा बिना एक्शन के उच्चरित होता है तो क्या होता है? दरअसल जब कुछ नहीं होता, दरअसल तब कुछ नहीं होता। वो संवाद या उसका अंश एकदम साधारण होकर रह जाता है। उसमें कोई लचीलापन नहीं होता। अगर आप उसमें कोई लचीलापन या प्रभाव पैदा करना चाहें तो यह अस्वाभाविक लगता है और प्रभाव पैदा करने में असफलता हो जाती है। ऐसे में अभिनेता का पूरा प्रयास बेतरतीब और असंबद्ध हो जाता है। इसीलिए अभिनेता को यह चाहिए कि इस तरह के वाचन से बचे। पहले एक्शन को होने दे, उसके बाद आहिस्ता से उसके ऊपर शब्दों या वाक्य को आने दें। ये काम करेगा। फिर वे शब्द या वाक्य रूपांतरित हो जाएंगे। वे उसी तरह एक्शन की सवारी करना शुरू कर देंगे जैसे आप घोड़े की सवारी करते हैं। उस सवारी के दौरान जो उछाल पैदा होती है उससे संवाद में लचीलापन पैदा होता है। इस लचीलेपन से स्वाभाविक भावनाएं और एहसास पैदा होते हैं। यही सिद्धांत है। हम इसके उस तकनीकी पहलू की तरफ बाद में आएंगे कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन पहले सिद्धांत को समझ लें। यह बार बार कहा जा चुका है कि एक नाटक तभी संपन्न माना जाता है जब यह खेल लिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक अभिनेता की प्रारंभिक जिम्मेदारी है कि वो नाटकीय एक्शन को निर्मित या घटित करे। वस्तुतः ये जिम्मेदारी बाकी सभी जिम्मेदारियों से बड़ी है। यह याद रखिए कि अभिनेता उस नाटक को हानि पहुंचाएगा जिसमें वो माकूल एक्शन न निर्मित कर पाए और सिर्फ रटा रटाया संवाद बोलता रहे। एक सुखद सवारी, एक नाटकीय एक्शन के ऊपर संवाद की सवारी आनंदपूर्ण और आरामदायक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये नहीं है कि संवाद अदायगी अपने आप आनंदपूर्ण और आरामदायक हो जाएगी। ये तो बेवकूफ़ी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सवारी आनंदपूर्ण और आरामदायक होनी चाहिए। ऐसे में न तो अभिनेता के बोले गए संवाद में किसी तरह का तनाव पैदा होना चाहिए और न उसके शरीर और मन पर। हो सकता है कि अभिनेता किसी असामान्य या जटिल किस्म के चरित्र की भूमिका निभाए या कुछ असामान्य संवाद बोले, लेकिन ये संवाद उसे अशांत, असहज या नाखुश नहीं बनाएगा। अभिनेता इस सवारी के दौरान और अपनी भूमिका निभाते हुए अपने को सहज महसूस करेगा। संवाद ज़बरदस्ती के नहीं होने चाहिए, चाहे चरित्र किसी भी मनस्थिति में क्यों न हो।
संवाद अभिनेता की आवाज़ में तनाव पैदा करने वाले नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अभिनेता के मन को विचलित करने वाले नहीं होने चाहिए। इतना जान लेने के बाद हमें एक्शन कैसे निर्मित किया जाता है, इस समस्या की ओर बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये चैप्टर 2 यहाँ पे ख़त्म हो गया है और चैप्टर 3 कल अपलोड होगा, कल पढ़ेंगे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और फॉलो करना है तो आप मतलब इस सीरीज़ को आपको देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ओके, बंद करते हैं वीडियो यहीं पे।